आज 10 साल से जब्त कर रहा हूँ अपने नन्हे से हृदय में अग्नि का दहकता हुआ कुंड छिपाए बैठा हूँ। संसार में कहीं शांति होगी, कहीं सैर तमाशे होंगे, कहीं मनोरंजन की वस्तुएं होंगी। मेरे लिए तो अब ये अग्नि राशि है और कुछ नहीं। जीवन की सारी अभिलाषाएं इसी में जलकर राख हो गई। अब किससे अपनी मनोव्यथा कहूं, फायदा ही क्या। जिसके भाग्य में रुदन अनंत रुदन हो, उसका मर जाना ही अच्छा। ये पंक्तियां हैं मुंशी प्रेमचंद की लिखी कहानी विद्रोही की। बचपन से आज तक उनकी कितनी ही कहानियां पढ़ी हैं और कितनी ही कहानियां पढ़ना बाकी हैं, लेकिन उनकी कुछ कहानियां ऐसी हैं जो आज भी जहन में ताज़ा हैं। उनकी कहानियां सिर्फ कहानियां नहीं, बल्कि समाज का वो आईना है जिसे हम भागते फिरते हैं। आज किस्सा साहित्य के पहले प्रकरण में हम आपको बताएंगे कि वाराणसी के एक छोटे से गांव लम्ही के बड़े कथाकार धनपत राय श्रीवास्तव का नाम मुंशी प्रेमचंद कैसे पड़ा। तो पहले हम बात करते हैं कि उनका नाम प्रेमचंद कैसे पड़ा। किस्सा 1909 का है। उस वक्त मुंशी जी ने 5 कहानियों का संग्रह सोजे वतन, जिसका हिंदी मतलब होता है वतन का दुख दर्द, इस संग्रह की रचना की। जैसा कि इसके नाम से ही मालूम होता है, इसमें देश प्रेम और देश को, जनता के दर्द को रचनाकार ने प्रस्तुत किया। अंग्रेज शासकों को इस संग्रह से बगावत की झलक मालूम हुई। इस समय प्रेमचंद नवाब राय के नाम से लिखा करते थे, लिहाजा नवाब राय की खोज शुरू हुई। नवाब राय पकड़ लिए गए और शासन के सामने उनको बुलाया गया। उस दिन मुंशी प्रेमचंद के सामने ही इस कृति को अंग्रेजी शासकों ने जला दिया और बिना आज्ञा ना लिखने का बंधन लगा दिया। इस बंधन से बचने के लिए प्रेमचंद ने दया नारायण निगम, जो कि उनके खास मित्र थे, उनको पत्र लिखा और उनको बताया कि वह अब कभी नवाब राय या धनपत राय के नाम से नहीं लिखेंगे। तो दया नारायण निगम ने उनको एक नाम सुझाया, प्रेमचंद। यहीं से धनपत राय हमेशा के लिए प्रेमचंद हो गए। अब बात करते हैं कि प्रेमचंद मुंशी प्रेमचंद कैसे हुए। प्रेमचंद के मुंशी प्रेमचंद बनने की कहानी बड़ी दिलचस्प है। हुआ यूं कि मशहूर विद्वान और राजनेता कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी ने महात्मा गांधी की प्रेरणा से प्रेमचंद के साथ मिलकर हिंदी में एक पत्रिका निकाली। नाम रखा गया हंस। यह 1930 की बात है। पत्रिका का संपादन के.एम. मुंशी और प्रेमचंद दोनों ने मिलकर किया। तब तक के.एम. मुंशी देश की बड़ी हस्ती बन चुके थे। वे कई विषयों के जानकार होने के साथ मशहूर वकील भी थे। उन्होंने गुजराती के साथ हिंदी और अंग्रेजी साहित्य के लिए भी काफी लेखन किया। के.एम. मुंशी जी उस समय कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता के तौर पर स्थापित हो चुके थे। वे उम्र में भी प्रेमचंद से करीब 7 साल बड़े थे। बताया जाता है कि के.एम. मुंशी के वरिष्ठता का ख्याल करते हुए तय किया गया कि पत्रिका में उनका नाम प्रेमचंद से पहले लिखा जाएगा। हंस के कवर पृष्ठ पर संपादक के रूप में मुंशी प्रेमचंद का नाम जाने लगा। यह पत्रिका अंग्रेजों के खिलाफ बुद्धिजीवियों का हथियार थी। इसका मूल उद्देश्य देश की विभिन्न सामाजिक और राजनीतिक समस्याओं पर गहन चिंतन मनन करना तय था। इसका परिणाम यह हुआ कि देश के आम जनमानस को अंग्रेजी राज के विरुद्ध जागृत किया जा सके। इसका जो मूल उद्देश्य यही था। जाहिर है कि इसमें अंग्रेजी सरकार के गलत कदमों की खुलकर आलोचना होती थी। हंस के काम से अंग्रेजी सरकार महज 2 साल में तिलमिला गई। उसने प्रेस को जब्त करने का आदेश दिया। पत्रिका बीच में कुछ दिनों के लिए बंद हो गई और प्रेमचंद कर्ज में डूब गए। लेकिन लोगों के जहन में हंस का नाम चढ़ गया और इसके संपादक मुंशी प्रेमचंद भी। स्वतंत्र लेखन में प्रेमचंद उस समय बड़ा नाम बन चुके थे। उनकी कहानियां और उपन्यास लोगों के बीच काफी लोकप्रिय हो चुके थे। वहीं के.एम. मुंशी गुजरात के रहने वाले थे। कहा जाता है कि राजनेता और बड़े विद्वान होने के बावजूद हिंदी प्रदेश में प्रेमचंद की लोकप्रियता उनसे ज्यादा थी। ऐसे में लोगों को एक बड़ी गलतफहमी हो गई। वे मान बैठे कि प्रेमचंद ही मुंशी प्रेमचंद हैं। एक दूसरी कहानी भी प्रचलित है कि पेशे से प्रेमचंद एक अध्यापक थे और उस दौर में अध्यापकों को मुंशी जी कहकर संबोधित किया जाता था। यह एक और कारण हो सकता है प्रेमचंद को मुंशी प्रेमचंद हो जाने का। उपन्यास के क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन लाने वाले मुंशी जी ने हिंदी उपन्यास को शैशवावस्था से सीधे प्रौढ़ावस्था में पहुंचा दिया। आधुनिक युग की विचारधारा
तथा दलित चेतना और नारी चिंतन के बीज प्रेमचंद जी के उपन्यासों में निहित मिलते हैं। यशपाल और नागार्जुन जैसे सफल लेखकों ने इनका अनुसरण किया। अधूरे मंगलसूत्र की रचना से पूर्व इन्होंने कई कालजयी उपन्यासों की रचना की। गोदान, गबन, प्रेमाश्रम आदि इनकी समर्थ लेखनी के परिचायक उपन्यास हैं। गोदान हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्यात्मक उपन्यास है। रंगभूमि में प्रेमचंद एक अंधे भिखारी सूरदास को कथा का नायक बनाकर हिंदी कथा साहित्य में क्रांतिकारी बदलाव का सूत्रपात कर चुके थे। गोदान का हिंदी साहित्य ही नहीं, विश्व साहित्य में महत्वपूर्ण स्थान है। इसमें प्रेमचंद की साहित्य संबंधी विचारधारा आदर्शोन्मुख यथार्थवाद से आलोचनात्मक यथार्थवाद तक की पूर्णता प्राप्त करती है। एक सामान्य किसान को पूरे उपन्यास का नायक बनाना भारतीय उपन्यास परंपरा की दिशा बदल देने जैसा था। लंबी बीमारी के बाद 8 अक्टूबर सन 1936 को उनका निधन हो गया। उनका अंतिम उपन्यास मंगलसूत्र उनके पुत्र अमृत ने पूरा किया। आज उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचंद की जन्मतिथि पर उनको नमन।